लोग पहले अपनी गलती देखें कि उनकी क्या गलती है। जी जी। चलानिंग भी कर रहे हैं, अवेयर भी कर रहे हैं। ये नेशनल हाईवे है, यहाँ लोग ओवर स्पीडिंग पे जाते हैं। तो हमने एक स्पेशल जो रेडार गन है, स्पीड गन है, वो लगाई है यहाँ पे, ताकि उनको ओवर स्पीडिंग के चलान भी किए जाए। मेरी अक्सर मैं अपने जो भी मेरी ब्रॉडकास्ट होती है, पॉडकास्ट, उसमें यही कहता हूँ कि लोग अपने आप को सेल्फ रियलाइज करें और सेल्फ अवेयर करें। तो इस चौक पे आके एक स्पेशल ड्राइव है, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, चलानिंग कर रहे हैं। और ये चौक को थोड़ा रीडिज़ाइन किया है ताकि जितने एक्सीडेंट के चांस मिनिमाइज किए जाएं। यहाँ कुछ ट्रैफिक इंजीनियरिंग लगा के हमने इस ब्लैक स्पॉट को थोड़ा बेहतर बनाया है गाड़ी चलाने के पॉइंट ऑफ व्यू। नेशनल हाईवे पे हम मौजूद हैं और समय समय पर हम देखते हैं ट्रैफिक विभाग जो है आम पब्लिक को जागरूक भी करता है और बताता भी है कि आप वायलेशन नहीं कीजिए और कानून का जो है वो पालन कीजिए। हमारे साथ एसएसपी ट्रैफिक जम्मू अमित भसीन जी है। सर, किस तरह देखते हो आम पब्लिक जब लाइसेंस होल्डर होने के बावजूद भी कई बार लेफ्ट साइड से ओवरटेक करना, कई बार ओवर स्पीड करना, अपनी जान को खतरे में डालना, दूसरी जान को खतरे में डालना, समय पर सब कुछ है लेकिन इतनी सी लापरवाही जो है वो दोनों की खतरा पैदा हो जाती है। क्या लगता है कि विभाग तो काम कर रहा है लेकिन आम पब्लिक कितनी सचेत और जागरूक होनी चाहिए? मेरी अक्सर मैं अपने जो भी मेरी ब्रॉडकास्ट होती है, पॉडकास्ट, उसमें यही कहता हूँ कि लोग अपने आप को सेल्फ रियलाइज करें और सेल्फ अवेयर करें। लोग पहले अपनी गलती देखें कि उनकी क्या गलती है। जी। दूसरा नंबर, हवा आज ये स्पेशल एक नाका लगाया गया, हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। जी। चलानिंग भी कर रहे हैं, अवेयर भी कर रहे हैं। ये नेशनल हाईवे है, यहाँ लोग ओवर स्पीडिंग पे जाते हैं। तो हमने एक स्पेशल जो रेडार गन है, स्पीड गन है, वो लगाई है यहाँ पे, ताकि उनको ओवर स्पीडिंग के चलान भी किए जाए। दूसरा नंबर, ये चौक को हमने थोड़ा रीडिज़ाइन किया है। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें हमारे 2 यूथ बाइक मारे गए थे, बाइक सवार। तो हमारे सीनियर अफसर, हमारे डीआईजी साहब हसीब मुगल साहब मौके पे आए। तो उन्होंने कुछ इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रेमेडियल मेजर्स दिए ताकि हम हम यहाँ पे एक्सीडेंट को मिनिमाइज किया जा सके। छोटे छोटे स्टेप लिए, जैसे हमने वो रंबल स्ट्रिप्स लगाई हैं, बिल्कुल। एक टेम्पररी चौक बनाया है ताकि अगर कोई गाड़ी ओवर स्पीडिंग के कारण यहाँ से निकल रही हो, स्ट्रिप्स पे थोड़ी स्लो हो जाए और चौक पे एक राउंड टर्न ले ले और यहाँ भी स्पीड स्लो हो जाए। तो इस चौक पे आके एक स्पेशल ड्राइव है, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, चलानिंग कर रहे हैं। और ये चौक को थोड़ा रीडिज़ाइन किया है ताकि जितने एक्सीडेंट के चांस मिनिमाइज किए जाएं। यहाँ कुछ ट्रैफिक इंजीनियरिंग लगा के हमने इस ब्लैक स्पॉट को थोड़ा बेहतर बनाया है गाड़ी चलाने के पॉइंट ऑफ व्यू। सर, नरवाल से लेकर यहाँ तक की बात करें, इस पैच को लेकर आप हम देख रहे हैं डेवलपमेंट के तौर पर वहाँ पर कई सारी चीजें हो रही है। दिन में तो इंसान किसी तरीके से मैनेज कर लेता है, आपको लगता नहीं कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के साथ एक मीटिंग रखनी चाहिए और कहना चाहिए कि रात भर भी वहाँ पर इतनी लाइट हो कि कम से कम लोग देख पाए, जिससे आने वाले दिनों में एक्सीडेंट ना हो? क्योंकि कब कर्व आ जाए, कब वहाँ पर बोर्ड लगे हो, ऐसी बात नहीं है। जहाँ भी ऐसे हैं, हमने या झंडे लगवाए हैं या रिफ्लेक्टर्स लगवाए हैं, आप देख लीजिए जी। आप नरवाल के पूरे चौक पे रिफ्लेक्टर्स लगाए हैं। कुछ यहाँ अगर कहीं कुछ ऐसा है तो वहाँ हमने कवर किया है, ऐसी बात नहीं है। रिफ्लेक्टर्स लगे हैं। जो भी हमारे नोटिस में ऐसी जगह आते हैं, हम इमीडिएटली कंसर्न डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करते हैं और उस पर एक्शन होता है। सर, एक और अहम सवाल, हालांकि हमने कल देखा, कल होली का त्यौहार था, सबने धूमधाम से मनाया, लेकिन पिछले साल से इस साल हम शुक्रगुजार है कि कोई ऐसे हादसे पेश ना आए, क्योंकि हम देखते हैं कि बाइकों पे तेज चलना और होली को एक अलग तरीके से मनाना। आपको लगता है कि कल की जो होली रही वो सबके लिए ठीक भी रही और इस तरह कोई भगवान की दया से कोई केसेस सुनने को नहीं मिले? इसमें ऊपर वाले का हाथ भी है, बट आपके त्योहार के लिए पुलिस वाला, मैं ट्रैफिक पुलिस की नहीं बात करूंगा, मैं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की बात करूंगा, वो सतर्क था, वो जागरूक था। उन्होंने अपने त्योहार को अपने बच्चों के साथ त्योहार ना खेल के रोड पे खड़े रहे, तो ये त्योहार अच्छे तरीके से गया। सल्यूट है उन पुलिस वालों को जो त्योहार के दिन भी रोड पे खड़े रहते हैं। कल मैं भी बाहर था, मेरी टीम भी सारी बाहर थी, होली ना खेल के वो लोगों के लिए खड़े थे। और हमारा काम भी है, हमारा ये भी है, हमारा काम भी है, बट सल्यूट है, वो खड़े थे। और शुक्र है वगैरह हादसे नहीं हुए, क्योंकि एक एडवाइजरी भी हमने निकाली थी स्टंट बाइकिंग के अगेंस्ट, और हमारे लोग अवेयर भी कर रहे थे, और ऐसा अगर कुछ कर रहा था उसके खिलाफ चालान भी। एक आखिरी और अहम सवाल है कि पब्लिक भी जागरूक होना जरूरी है, आपका डिपार्टमेंट भी दिन रात काम कर रहा है, लेकिन एक वहम है आम पब्लिक के बीच में
कि हर जगह जो है सीसीटीवी कैमरा स्मार्ट सिटी के नहीं चलते। ये वहम कैसे दूर होगा, क्योंकि जब बात की जाए स्मार्ट सिटी से बात की जाए उनसे दिव्यांश यादव जी से, वो कहते हैं सब चल रहे हैं, ट्रैफिक विभाग कहता है सब चल रहा है, पुलिस वाले कहते हैं सब चल रहे हैं। लोगों को कैमरे से चलान जा रहे हैं जी, लोगों को अगर वो रेड लाइट क्रॉस करते हैं उनके चलान जा रहे हैं, अनाउंसमेंट भी हो रही है। अनाउंसमेंट में चलान तभी जनरेट होता है जब कैमरा चल रहा हो, उसके बिना चलान जनरेट ही नहीं हो सकता। जी, तो ये ऐसा मत कहिए, नरेटिव ऐसा नहीं है। जो भी है, लाइट्स भी चलना ऑलमोस्ट सारी स्टार्ट हो गई हैं चलना, तो रिपेयर भी चल रही है, आपके हमारे कैमरेज भी चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। चलान जनरेट हो रहे हैं तो कैमरा चल रहा है तो जनरेट हो रहे हैं। सेक्रेट भी यहाँ पर है, श्रीनगर से काफी ज्यादा गाड़ी यहाँ पर आ जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद ही वेल मैनेज तरीके से इस चीज को करना आपको लगता है चैलेंजिंग हो जाता है? बहुत बड़ा चैलेंज था इस बार, मगर इवन इस बार सारे लोगों ने, सबने कहा कि इतनी ट्रैफिक कभी नहीं हुई, बिल्कुल, बट अच्छे तरीके से मैनेज हुई, अच्छे तरीके से काम किया। मेरे ग्राउंड स्टाफ को मैं मुबारक दूंगा, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। ये जो बड़ा चैलेंज था पिछले 4-5 महीनों से, उसको हमने अच्छे तरीके से निभाया। प्रेजेंस भी दिखी हमारी ट्रैफिक की, हमारे बाइकर्स ने बड़ा अच्छा काम किया। जो नया इनिशिएटिव हमने लिया था इस बार ट्रैफिक में कि कहीं भी जैमिंग है, 12 बाइकर्स थे, 12 कंजेस्टेड रोड पे बाइकर्स थे, लड़कों ने दिन रात एक किया, उसके कारण एक अच्छा मैनेजमेंट हो पाया ट्रैफिक का। मैं अपने लड़कों को इस पे के लिए कम्प्लीमेंट करता हूँ। आप लोगों की सहायता रही, आप लोग हमारे साथ चलते रहे, जो भी हमने लोगों को एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की, मीडिया ने हमारा बड़ा साथ दिया। हम आपको भी शुक्रगुजार करते हैं। लड़कों ने भी मेहनत की, ट्रैफिक पुलिस ने मेहनत की, सारी पुलिस ने इनफैक्ट मेहनत की, और ये जो चैलेंज था पिछले 4-5 महीनों का, जिनमें काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ आ गई थी, उसको हमने बाखूबी से निभाया। न्यू प्लॉट में तो आपकी मैन पावर काफी नजर आती है, वहाँ जाम बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन थोड़ा सा पैच है एमए स्टेडियम से लेकर जब कनाल रोड की तरफ जा रहे हो, शाम के टाइम जब कनाल रोड में प्रॉब्लम क्या मैटाडोर्स वजह है या रेडी वाले वजह है? नहीं, रेडी मैटाडोर तो एक वजह है। मैटाडोर पे हम काफी सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, रेडियो भी हम हटा रहे हैं। इवन म्यूनसिपैलिटी अच्छा काम कर रही है, रेडियो पे हम लगे हुए हैं, बट वो रेगुलेशन चौक है। राइट, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, एक रोड की कैपेसिटी अगर 5 गाड़ियां 1 मिनट में निकालने की है, राइट, वहां 500 गाड़ी आ जाए तो उसको रुकना तो पड़ेगा ना। तो पड़ेगा। हमारा वो 5 चौक कन्वर्ज होता है जिसमें 5 लेन्स आती है, बिल्कुल, तो एक लेन को हम रोकेंगे तो वो ट्रैफिक रुक जाएगी, दूसरे को थ्रू करेंगे। वो रेगुलेशन प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि वहाँ मल्टीपल कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लान चल रहा है। जब ये फ्लाईओवर बन जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। आप याद करिए, आप भी यहीं के रहने वाले हैं, अखनूर रोड में जा ही नहीं सकते थे। बिल्कुल, शादी वाले सीजन में तो वहाँ बड़ा मुश्किल, 2-2, 4-4, 5-5 घंटे जाम रहता था। अब फ्लाईओवर बन गया, सब सुबुदन हो गया। ये एक हम ट्रांजिट फेज से गुजर रहे हैं। जब इनमें फ्लाईओवर्स बन जाएंगे तो ये सारी चीजें कंफर्टेबल हो जाएंगी, ट्रैफिक और बेटर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने जाना, आपके जितने सवाल थे उसके जवाब भी मिले, लेकिन फिर भी घरों से जब निकलते हो, 2 व्हीलर पे हो तो दोनों लोग हेलमेट पहने, और 4 व्हीलर पे हो तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल कीजिए। जानबूझ के थोड़ा अपने आप को कूल दिखाने के लिए ना आप कानून को मत तोड़िए, वो आपके लिए भी हानिकारक है और किसी और की जान के साथ भी खिलवाड़ होता है। देखते रहिए फॉरवर्ड जम्मू, राहुल खत्री, नमस्कार।